Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 हरे कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम हाँ यस ओके एक टॉपिक था वो टॉपिक पहले ले लेते हैं यस प्रज्ञा माता जी कुछ बोलना था अनम्यूट किए थे नहीं ना ओके हाँ ठीक है तो यस एक टॉपिक था वो टॉपिक ले लेते हैं और इनफैक्ट सुबह हम लोग बात कर रहे थे आरती के समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए इस बात को समझना होगा कि कृष्ण कोई हमारे दास नहीं है कृष्ण वो करें जो हम चाहें ये हमारी मूर्खता है हमको इस प्रकार का हृदय नहीं रखना चाहिए हम कभी इस प्रकार का इच्छा रखें कि कृष्ण वो करें जो हम चाहें वो बड़ा बेवकूफी है इस प्रकार से गलती मत कीजिए गलत रास्ते मत चलिए प्लीज समझिए अभी मैं वही बता रहा था प्रेयर स्टार्ट हो रहा था शायद माता जी ज्वाइन की नेटवर्क या फिर फोन या फिर जो भी बात है आज एक नई माता जी ज्वाइन की थी आप समझिए देखिए गुरु हम पे कृपा करे तो हम भक्ति कर लें और गुरु कृपा नहीं करे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे कृष्णा हम पे कृपा करें तब तो हम भक्ति कर लें और कृष्णा कृपा नहीं करे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे हम अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकते हम गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रेष्ठ नहीं हो सकते इस तरह की इच्छा रखना कल्पना करना पाप से भी बुरा है हमें हर स्थिति में क्या करना है हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है परंतु किस विधि से जिस विधि से गुरु बताए हमें अपनी कोई नई विधि नहीं बनानी हमको अपनी नई विधि नहीं बनानी हम अपनी अगर कोई विधि बना करके चल रहे हैं तो हम गुरु का तिरस्कार कर रहे हैं गुरु की आज्ञा का तिरस्कार कर रहे हैं हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उसी में अच्छे तरीके से ढालना नहीं है परंतु हम ये अगर कल्पना करने लग जाएं कि कृष्णा मेरी इच्छा अनुरूप ये कार्य कर दें वो कार्य कर दें हम तो इसमें कष्ट सह रहे हैं हम तो उसमें कष्ट सह रहे हैं गुरु ने क्या बोला है क्या हम इस प्रकार से इच्छा कर सकते हैं देखिए गुरु हमें पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किए हुए हैं गलती हमारी है कि हम नहीं स्वीकार कर रहे आप समझिए आध्यात्मिक ज्ञान कभी बदलता नहीं है चाहे वो 1 मिनट बोला जाए चाहे 1 घंटा चाहे 1000 घंटा चाहे लाख घंटा बोला जाए आध्यात्मिक ज्ञान वही रहेगा जैसे एक शुद्ध जो पारस का पत्थर होता है हर किसी को प्योर कर देता है हर किसी को शुद्ध कर देता है हाँ? आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है हर कोई शुद्ध हो जाता है हाँ?
कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े तो वो शुद्ध हो जाएगा। परंतु उसमें फिर आकर के फिर इस प्रकार की मलिनता नहीं फैलानी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धाम जाते हैं ना, बहुत लोग ये बात को अनुभव कर पाएँगे। हम लोग धाम जाते हैं या फिर पवित्र कोई सरोवर, नदी जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी मलिनता उसमें जाकर के डाल के आ जाते हैं। शरीर हमारा गंदा होता है ना, हम धो करके आ जाते हैं। प्लीज़ माफ़ कीजिए, बोलते हुए भी बड़ा दर्द हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ पे थूकते हैं, नहाते हैं। अपने अंदर की मलिनता है। हैं? और मैं देखता हूँ बहुत पवित्र-पवित्र नदी में जाकर के शैम्पू और तेल और क्या साबुन ले जाकर के वहाँ पे नहाते हैं। आप अपनी मलिनता फैलाने गए हैं क्या? हमारी भौतिक मलिनता है, कल हम लोग यही जान रहे थे। हमारी भौतिक मलिनता है, हमको भौतिक मलिन हम में और भक्ति में अब यही दीवार रह चुकी है, हमारी भौतिक मलिनता की दीवार। हमें अपनी भौतिक मलिनता फैलानी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं अब भौतिक कार्य करते अब समझ में आया आध्यात्मिक कार्य करने लगे। अब यहाँ पे आकर के भी अपनी भौतिक मलिन तो हमको ये बात समझना होगा कि हमको कृष्णा की इच्छानुसार चलना है। जो कृष्णा चाहें वो करना है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे चलेंगे, क्या सब हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। कृष्णा हमारा आलिंगन करें या चरणों के नीचे कुचल दें। हम लोगों ने आज सुबह ही डिस्कस किया था इस पे, है ना? हम अब कृष्णा का साथ नहीं छोड़ सकते। देखिए ऐसा प्रतीत हो सकता है, शब्दों पे गौर कीजिएगा। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, प्रतीत हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि कृष्णा हमारा साथ छोड़ दें। परंतु अगर ऐसा लग भी जाए, तब भी आप कृष्णा का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप प्रेम करते हैं। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। जिनके पास जो विकल्प हो, वो अपना विकल्प देख लें। हमारे पास विकल्प नहीं। हमारे पास प्रथम विकल्प कृष्णा, दूसरा विकल्प कृष्णा, अंतिम विकल्प कृष्णा। परंतु ये करेंगे कैसे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। ये बहुत ही निम्न स्तर है। आज ही कोई डिवोटी प्रेयर नहीं किए, प्रेयर करते हुए हकला गए, रुक गए। आप समझिए, प्रॉब्लम ये प्रेयर करने और नहीं करने से नहीं है। बहुत आप में से भी अगर कोई प्रेयर नहीं करता हो, देखिए प्लीज़ सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। आप मेरे को वॉइस मैसेज भेज दीजिए, टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूँ। आप किसी भी तरीके से प्रेयर कीजिए। क्योंकि अगर हम कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, तो गुरु को जान करके, हैं? पहले हम गुरु को जाने, पूर्ववर्ती आचार्यों को जाने, फिर जाकर के कृष्णा को जानेंगे। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से जा सकते हैं और कोई विधि नहीं है। आपको सच में अगर कृष्णा चाहिए तो यही विधि से जा सकते हैं, दूसरा कोई विधि नहीं है। अगर आपको कृष्णा नहीं चाहिए तो अलग रास्ता है, कोई भी रास्ते पे चल लीजिए। आपको कल्पना कर करके चलना है, चल लीजिए, अपने इच्छानुसार चलना है, चल लीजिए। परंतु हमारे पास विकल्प एक ही है। हम निचले स्तर से चल करके ऊंचले स्तर तक जाएं। कुछ लोगों को इसमें भी कष्ट हो, हैं?
कुछ लोगों को इसमें भी हो सकता है कष्ट। प्रभु जी देखिए, मैं शब्द नहीं छेड़ना चाहता हूँ, परंतु आप लोग जानते हैं, एक वो शब्द जो काँटे की तरह कभी-कभी चुभता है। आप जानिए शास्त्रों में साफ-साफ अनुमोदित है, लिखा हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है कि हमें भक्ति वृंदावन वासियों से जाननी चाहिए। मैंने नहीं किया और सच बता रहा हूँ, जब तक मैं वृंदावन आया था मैंने ऐसा स्पष्ट रूप से ध्यान से पढ़ा नहीं था। मैं इसलिए वृंदावन नहीं आया। मैं इसलिए वृंदावन नहीं आया कि मेरे को एक उच्च स्थान मिल जाए। परंतु अब जब आ गए हैं और अब जब पढ़ा है और हम सभी अनुभव कर रहे हैं, तो कृपया आज्ञा पालन कर लीजिए। पहले नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं, अब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से भी चलिए, अगर कोई इस तरीके से भी चले, प्रभु जी वो वाली बातें, तो अगर वो वाली बातों में भी आपको जानना है ना? तो भी जानिए कि शास्त्र में ही लिखा हुआ है, पढ़िए शास्त्र में क्या लिखा। रागानुगा भक्ति स्वतः, हाँ, तो शास्त्रों की बात मान लीजिए, उस अनुसार चल लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट ये एक ही है कि हर किसी को, आप ही सबको नहीं, हर किसी को आज्ञा अनुसार भक्ति ही करनी चाहिए। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। बाकी सब कुछ है ना मेंटल स्पेकुलेशन, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब मेरा एक एक रिक्वेस्ट और मानिए, रिक्वेस्ट नहीं आदेश ही मान लीजिए कि सबको ही दान किया कीजिए, हैं? मैं बहुत डिवोटीज़ को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा दान करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना चुप हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा हृदय इस प्रकार का होना चाहिए, हर दिन दान करना है। ₹1 दान कर सकते हैं हर दिन, ₹10 कर सकते हैं, ₹100 कर सकते हैं, जो कर सकते हैं कीजिए, डेली कीजिए। अब डेली देना तो वो नहीं हो पाता कि हम डेली कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको जिस भी हिसाब से देखिए, दान भगवत गीता के अनुसार, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना के कर्तव्य के रूप में। तो इस तरीके से, ठीक है? हाँ, अब स्पेशल पर्पस आ जाएगा, जैसे अभी गीता जयंती के लिए रिक्वेस्ट किया, स्पेशल पर्पस आ जाएगा तो स्पेशल कीजिए। परंतु हर दिन, प्रतिदिन दान करने का हृदय रखिए, है ना? कोशिश कीजिए एकादशी में देने का, जहाँ पे भी देना, हर एकादशी में दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। कितना भी दान करें, परंतु प्रतिदिन करने का कोशिश कीजिए। आप सोच के देखिए, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम बोलते हैं कि सुबह उठो, सुबह उठ करके मंगला आरती आओ। वो सुबह उठता है, सुबह सफाई करता है, फिर मंगला आरती करता है, मंगला आरती करने के बाद फिर बुक्स पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, भक्तों का संग करता है, फिर अपना कार्य किया, फिर दर्शन किया, फिर ये किया, फिर वो किया। जब सुबह से रात तक कृष्णा के बारे में कार्य कर रहा है, तो रात को क्या सोचेगा? कोई भी पल क्या सोचेगा? कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो। तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद हमेशा हमें इस रास्ते चला देते हैं कि हम सदैव कृष्णा का चिंतन करें, है ना? परंतु ये सारा जो भी कार्य है, ये आज्ञानुसार हो सकता है। अगर हम इच्छानुसार करने लग जाए, सच मानिए, इच्छा तो हमारी बिल्कुल नहीं करती कि हम कृष्णा से प्रेम करें।
हमें ऐसा लग सकता है कि हमें कृष्णा से प्रेम, अगर हमें कृष्णा से सच में प्रेम होता तो भौतिक जगत में कर क्या रहे हैं हम यहां पे आए ही क्यों थे? और कोई बोल दे यहाँ पे आने के बाद हम कृष्णा से प्रेम जागृत कर लिए, तो आप बता दीजिए, आपकी इंद्रियां पूर्ण रूप से निर्मल हो गई होंगी, शुद्ध हो गई होंगी, इंद्रिय इच्छा बिल्कुल शून्य हो गई होगी। अगर कोई बोल दे कि मेरी इंद्रिय इच्छा तो शून्य हो गई है, कोई भी इंद्रिय कामना नहीं है, ना आंखों से तड़क भड़क देखना चाहते, कानों से तड़क भड़क सुनना चाहते हैं, जीवा में कोई स्वाद के लिए हम खाना नहीं चाहते, कोई भी स्वाद नहीं, मीठा खट्टा तीखा कुछ नहीं, इंद्र तृप्ति का कोई भावना नहीं है, और हम आज्ञा अनुसार ही चल रहे हैं। अगर कोई बोल दे कि हम इस पवित्रता से कार्य कर रहे हैं, शुद्धता से बोल दे, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप समझिए, हम इस भौतिक जगत में आए ही इसलिए क्योंकि हम में मलिनता है। अगर हम में मलिनता नहीं होती तो कृष्णालोक को छोड़ करके आने का उद्देश्य ही क्या? तो हमें अपने आप को निर्मल करना है? मल मल जानते हैं ना? हाँ, हाँ, मल वेस्ट होता है। हाँ, मल मूत्र। तो हम मल से भरे हुए हैं, इसीलिए मल त्यागते रहते हैं। हम लोगों को अपने आप को निर्मल करना है, और जब निर्मल करेंगे, जब हम में कोई मलिनता नहीं होगी, हम इस भौतिक जगत में रहते हुए, इस भौतिक शरीर में रहते हुए, हम मुक्त हो जाएंगे। हमें दूसरा शरीर प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद पहले से ही मुक्त आत्मा थे। क्या वो शरीर पाए हुए भी मुक्त नहीं थे क्या? इस भौतिक शरीर में मुक्त नहीं थे? अगर नारद मुनि भौतिक शरीर पालें तो क्या वो मुक्त नहीं होंगे? आप समझिए, जरूरी नहीं है कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो हमें कृष्णा से संबंध पुनर्स्थापित करने से रोक दे। नहीं नहीं, ये तो एक यंत्र है, ये शरीर तो एक यंत्र है, ताकि हम कृष्णा से प्रेम संबंध पुनर्स्थापित कर लें। और अब हमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम में और कृष्णा के संबंध पुनर्जागरण में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमको दृढ़ता से कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लेना, चाहे कृष्णा हमारा आलिंगन करें या पैरों के नीचे कुचल दें, हम तो कृष्णा को नहीं छोड़ने वाले। कृष्णा गोपियों को छोड़ करके, जब गोपियों को अहंकार हो गया, बाय द वे, ये पास टाइम भी ठीक इसी प्रकार से देखिए, गोपियों को कोई अहंकार नहीं हुआ, ये तो शुद्ध भक्त हैं, इस प्रकार की लीला की, शुद्धतम भक्त, इस प्रकार की लीला। तो गोपियों को जैसे प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से अहंकार हुआ, तो कृष्णा ने उन्हें त्याग दिया। क्या गोपियों ने कृष्णा का चिंतन पल भर के लिए छोड़ दिया क्या? पल भर के लिए कभी भी छोड़ा? कृष्णा तो छोड़ के चल दिए। गोपियों के पास कोई रास्ता था क्या? एक्चुअली में कृष्णा के पास भी कोई रास्ता नहीं है। असलियत तो ये है, कृष्णा के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी कही बातों से ही बंध गए। कृष्णा कहते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। आप शुद्ध भक्त बन जाइए, कृष्णा आपका चिंतन हमेशा करेंगे। जब मल त्याग देंगे, निर्मल हो जाएंगे, हैं? तो हम कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे, है ना? बड़ा सरल है। भगवान से प्रेम जागृत करना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु जब तक हम में भौतिकता शेष है, हम शुद्ध रूप से कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं किए। भौतिकता से मुक्त होने के बाद ही हम कृष्णा से प्रेम जागृत कर सकते। प्लीज एकदम क्लियर हो जाइए। या तो आप में भौतिकता शून्य हो जाए,
अगर भौतिकता शून्य नहीं होती है, तो आप कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं किए। ये हमारा प्रयास है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का प्रयास है। निर्मल होने का प्रयास है। अभी निर्मल हुए नहीं है। अभी भी भौतिकता है। जब भौतिकता समाप्त होगी तब भक्ति शुरू होगी। है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। जिन-किन्हीं को रीड करना वो हैंड रेज़ करें। पल्लवी माता जी अगर जिज्ञासा है तो लास्ट में, है ना? हैंड रेज़ करना है अभी रीड करने के लिए, ठीक है? जिज्ञासा है तो 10 10 पे सब कोई के लिए जितना जिज्ञासा है पूछिए, जो भी पूछना है, जैसा भी पूछते जाइए। 10 ओ क्लॉक। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में अनेक ऋषि, अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित। जी प्रभु जी। पितृकुल। पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तात्पर्य: किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों के लिए यह शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषणों, वस्त्रों तथा अंगारंगों से अपने को अलंकृत करें। ये मांगलिक चिन्ह है। उस बृहस्पति सव नामक यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवर्षि, राजर्षि तथा देवपतियों के साथ एकत्र हुई। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आई, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती है तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देवों तथा मुनियों की पत्नियों की सज्जा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषियों मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मेरा रिक्वेस्ट बस एक ही है। देखिए इस भौतिक जगत में आकर के हम सभी अपने आप को पुरुष या स्त्री कुछ भी देख लें, परंतु हम सभी स्त्री हैं। हम सभी इस भौतिक जगत में आने के बाद कौन है? हम सभी स्त्री, ठीक है? हाँ, हाँ। देखिए स्त्री का कार्य होता है पुरुष की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। परम पुरुष मात्र एक है। परम पुरुष मात्र एक है। और सब कोई परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई चाहे तो भी, ना चाहे तो भी। कोई अगर अपने आप को मूर्खता में इस प्रकार से स्थित कर ले कि सोचे कि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो भी कर रहे हैं। आप अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है माया देवी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। माया देवी की प्रसन्नता के लिए भी कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही है। माया देवी विकृत रूप है। जो भगवान को नहीं जानना चाहते, भगवान की बातें नहीं मानना चाहते, उनके लिए माया देवी प्रकट कर दी जाइए। माया को प्रसन्न कीजिए। माया जो नहीं है, उसी को प्रसन्न कीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब सुख पाना चाहते हैं तो सुख नहीं मिलता, क्योंकि हम माया देवी की प्रसन्नता के लिए रहते हैं। तो हम अगर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो हम सभी स्त्री हैं, है ना? परंतु इसीलिए विकृत प्रतिबिंब बोला जाता है ना? तो दिखने में हम यहाँ पे पुरुष दिख सकते हैं, है ना? कोई स्त्री दिखाई देते हैं, कोई पुरुष दिखाई देते हैं। अब देखिए, स्त्री को हमेशा पुरुष की प्रसन्नता के लिए सजना चाहिए। हम सभी को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सजना चाहिए। इनफैक्ट हमारे सारे काम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे तो देवी-देवता की पत्नियाँ प्रकट हो रही थी। अब देखिए क्या है, आप समझिए इसको क्लियरली समझिए। चाहे वो देवी-देवता भी हों, तो कृष्णा के भिन्न अंश हैं। कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कृष्णा का अंश नहीं हो। कोई भी बिना आत्मा के जीव है क्या? आत्मा का अस्तित्व कृष्णा के बिना है क्या? परमात्मा के बिना आत्मा का अस्तित्व है।
तो हर स्थिति में सब कुछ कृष्णा का ही है ना? तो बड़ा सरल है, इस बात को समझना बड़ा सरल है कि हम सभी को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, जैसे यहाँ पे स्त्रियाँ अपनी पति की अ, प्रसन्न एक्चुअली में मालूम है ये अ, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भक्ति करते रहते हैं तो सारे नियम कोई भी लागू नहीं होते हैं, सारे नियमों से परे हो जाते हैं। रूल क्या है कि स्त्रियों को कभी भी सजना चाहिए, हैं? तो एक बार विवाहित हो जाए, तो स्त्रियों को हमेशा पति के लिए सजना चाहिए और किसी के लिए नहीं। बस अपने पति की प्रसन्नता के लिए सजना चाहिए। अब होता कैसा है कि हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं और भौतिक जगत में आने के बाद अब मलीनता इस प्रकार की हो गई है कि पति भी इंद्र तृप्ति करना चाहता है, पत्नी भी इंद्र तृप्ति करना चाहते, दोनों इंद्र तृप्ति में विषय जीवन में लगे हुए हैं। अब बताइए, अगर सपोज कीजिए कोई 2 लोग हैं? एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, एक को अधिकार दिया गया है कि आप गड्ढे में कूदने से बचाइए, हैं? वो खुद ही गड्ढे में कूद जाए। जिसको आदेश दिया है कि आप गड्ढे में कूदने से लोगों को बचाइएगा, हैं? जैसे सेना सेना के लोग होते हैं ना, क्या बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं? बोलते हैं कि किसी विरोधी को आने से रोक दिया, कोई भी विरोधी आए तो उसे रोक देना। वो क्या करे, वो खुद ही भ्रष्ट हो जाए और क्या करे कि खुद ही विरोधी साइड हो जाए। अब बताइए कौन बचाएगा? ठीक इसी प्रकार का समाज हो गया। तो पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, जब ऐसी ये स्थिति है ना कि पति को पति के लिए पत्नी को हमेशा सजना चाहिए, तो पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि पत्नी को बचाए। क्योंकि देखिए, समझिए, जिस प्रकार से अभी बताया कि हम में मलीनता है, हैं? हम लोग भौतिक जगत में आए ही क्यों? क्योंकि विषय जीवन भी इच्छा है। भौतिक जगत में आने के बाद विषय जीवन भी इच्छा है, उसीलिए नियंत्रित रूप में गृहस्थ जीवन के लिए बताया गया है। अब गृहस्थ जीवन क्या है कि इंद्र तृप्ति की जो भावना है उसको शनैः शनैः भगवत गीता के अनुसार शनैः शनैः समाप्त करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना। अब क्या स्थिति है? स्थिति ये है, पति खुद ही विषय जीवन में कूदना चाहता है, वो खुद ही शास्त्र को नहीं मानना चाहता है, पत्नी भी नहीं मानना चाहती है। अब दोनों गड्ढे में कूदे जा रहे हैं, बचाए कौन? इसीलिए हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि हम सभी को जागृत करें। हम्म? आप समझिए, अगर सपोज करें, लोग मालूम है क्या सोचते हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे। ये अंदर की गुह्य बात बता रहे हैं, गहरी बात है। बहुत लोग, बहुत बहुत कम लोग ये इस बात को स्वीकार भी करते हैं। मालूम है वो क्यों ऐसा बोलते हैं? सच्ची बात बता रहे, कड़वी कड़वी बात है, हंसी मजाक में बता रहे हैं, कड़वी बात है। लोग विषयी जीवन त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं अभी तो हमारी उम्र है, अभी हम विषयी जीवन जिएंगे, है ना? अभी हम आनंद भोगेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो फिर विषय जीवन भोगने के लिए हमारी इंद्रियां काम नहीं करेगी ना, उस समय क्या करेंगे? उस समय भगवान का नाम जपेंगे। लोग इसलिए बोलते हैं कि बूढ़े होकर के भक्ति करनी है। मूर्ख हैं ये लोग। कोई अगर इस प्रकार का सोच रखा है, मूर्ख है। मात्र इंद्रियों का काम करना बंद हो जाए, इससे आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। लोगों की इंद्रियां काम करना तो बंद कर देती है, परंतु इच्छा फिर भी रहती है। हमें इंद्रियों का काम करना और नहीं करने से कोई मतलब नहीं है, हैं? ऐसा होता तो एक काम करें, इंद्रियों को काट दे तो भक्ति करना स्टार्ट हो जाएगा, हैं? ऐसा होगा क्या? इंद्रियां इच्छा तो तब भी रहेगी, और अगर इंद्रिय इच्छा रहेगी तो फिर भक्ति कैसे कीजिएगा? फिर तो आप चाहिएगा ना कि आपको इंद्रिय इंद्रिय सुख मिले, और अगर चाहिएगा तो फिर भौतिक जगत में आइए, इंद्रिय सुख भोगिए, फिर कृष्णा क्यों चाहिए?
अगर आपको इंद्रिय सुख चाहिए तो भौतिक जगत में आइए, सड़िए यहाँ पे। बताया गया ना भगवत गीता में, यही बताया गया क्या? कि कोई अगर अच्छा पुण्य कर्म करता है, तो उच्च लोक भेज दिया जाता है, इंद्रिय सुख पाता है, फिर वापस भौतिक जगत में भेज दिया। याद है ना वो साइकिल? हैं? इसलिए लोग बोलते हैं बूढ़े होकर के भक्ति होती है। मूर्ख है। इंद्रिय इच्छा समाप्त करनी है। हमको नहीं चाहिए भाई। हमने देख लिया सब कुछ। हमको और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग उल्टा भी करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं, अरे बहुत ही घटिया है, घटिया है, घटिया है। अंदर में इंद्रिय इच्छा प्रबल रूप से है। परंतु मुख पे क्या कर रहे हैं? मुख पे वो जंजाल में फंसने से बचने के लिए मात्र बस बोल रहे हैं बहुत घटिया है। नहीं, अंदर से इच्छा को समाप्त करना। अगर हम इंद्रिय इच्छा को दबा करके, कुचल करके भी कार्य करेंगे, वो भी कार्य नहीं करेगा। देखिए, समझिए 2 अलग-अलग प्रोसेस है। एक बुरे का त्याग और दूसरा अच्छे का संग। हमें कृष्णा का प्रेम इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला, बाकी सारी चीजें थूकने लायक लगे। हमको बिल्कुल ये सारा काम नहीं करना है। ये सारी चीजों में हमको नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि कृष्णा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भक्ति इंपॉर्टेंट है ना? तो यहाँ पे देखिए, स्त्रियों का सजना, स्त्रियों का अलंकृत होना लिखा हुआ। तो जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, स्त्रियों का अलंकृत होना, तो पति अधिक मुद्रित होते हैं। तो यहाँ पे भी भौतिक जगत में हम पति अगर हो ना, अरे अरे सुनिए सुनिए, देखिए लिखा हुआ है, कल से आप बहुत अच्छे से सजिएगा, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? खुश होंगे। इस प्रकार से हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। इस प्रकार से शास्त्रों को गलत रूप से समझा जाता है ना? समझिए सत्य क्या है। ठीक है? तो शुद्धता से समझिए। जब पति सही होते हैं, आपने देखा ना देवहूति माँ, हैं? जब पति सही होते हैं, तो पत्नियों को सही मार्ग दिखा देते हैं। परंतु पति ही सही नहीं होगा तो कौन मार्ग दिखाएगा? तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, हैं? जब राजा ही चौपट होगा, नगर में तो अंधेरा ही होगा। आजकल क्या होता है? आप देखते हैं भौतिक जगत में क्या होता है? भौतिक जगत में अक्सर देखते हैं, क्या देखते हैं? कि हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं और राम जी पे कुछ भी बोलने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण पे कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अब देखते हैं कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अपना एक कुछ कुछ सोच बना करके कुछ भी बोल देते हैं। क्या हो रहा है? अंधेरी नगरी चौपट राजा। राजा चौपट चुना है, उसलिए नगर में अंधेरा है। और नगर वासियों में अंधेरा है, उसलिए चौपट राजा चुना है। अगर नगरवासी, अगर जो लोगों को चुनना है, वो खुद धिक्कारने लग जाए ऐसे लोगों को, हैं? आप लोगों को मालूम होगा, मैंने अभी थोड़ा ज़्यादा, मैं आजकल न्यूज़ व्यूज़ फ़ॉलो-वॉलो करता नहीं हूँ, परंतु आज मैंने देखा है कि कोई एक देश है, जिनको नहीं मालूम है, कोई मत मालूम कीजिए। और ये बस एक देश के साथ नहीं है, ये हमेशा होता है। और क्लास में तो हम लोगों ने कितनी बार ऐसी बात की हुई है। कोई एक देश है, जो कि भारत को कुछ कुछ मज़ाक बना दिया। भारतवासियों ने उस देश के प्रति असहयोग करना स्टार्ट कर दिया। असहयोग। उनने उनकी मदद करने से मना कर दिया। बस इतना करने से, हैं, पूरा सिचुएशन बदल गया। हम भी सेम कर सकते हैं ना। अगर कोई नेता गड़बड़ हो और पूरे उसके तंत्र में, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, कुछ भी,
उसके राज्य में, उसके क्षेत्र में सब कोई उसका विरोध करने लग जाए, उसका विरोध करने लग जाए। अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस प्रकार का दृष्टता करे, उस प्रकार का गलती करे। परंतु लोग क्या करते हैं, लोग उस गलती को भी स्वीकार करके फिर से बना देते हैं। इसीलिए 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 क्या होता है कि कुछ लोग देखिए, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, परंतु कुछ गुण वाले लोग होते हैं जो बोलते हैं कि राम भक्तों पे गोली चलवा दी, इससे ज्यादा और क्या करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी अभी भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि बहुसंख्यक बहुत सारे लोग हैं जो उनका फिर भी साथ देते हैं। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, अगर कोई भी इस प्रकार से बोल रहा है, तो क्या उसको पॉलिटिकली जिंदा रहना चाहिए क्या? कोई दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी आ जाए, कोई भी कार्य करे, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी आकर के काम करने लग जाए। परंतु ऐसे लोगों को जिंदा रहना चाहिए पॉलिटिकली। तो किसकी गलती है? राजा गलत था, तो प्रजा के साथ गलत हुआ, परंतु प्रजा गलत है इसलिए राजा गलत चुन रही है। ये है लोकतंत्र, है ना? तो लोग गलत करते हैं, दोनों तरफ से गलती हो रही है और इनको संभाल एक ही सकते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च। तो कृष्णा गौ और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। जिस समाज में गौ और ब्राह्मण की रक्षा होने लग जाए वो समाज अच्छा होगा। जिस समाज में रक्षा नहीं होता वो समाज नर्क के समान होगा। देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, गौ और ब्राह्मण की रक्षा कर दीजिए। कोई भी एक छोटा छोटा सा क्षेत्र चुन लीजिए जहाँ पे गौ और ब्राह्मण की रक्षा होती है, वो बहुत अच्छा जगह होगा। हरे कृष्ण। चलिए, यहाँ पे तो यज्ञ हो रहा है। जल्दी से वापस आइए। यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हैं। अच्छा, ओके। माता जी का कुछ नेटवर्क का इशू है, कुछ भी हुआ। ओके, आश्लेषा माता जी, बातें करते। बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों में से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वह वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। तात्पर्य: ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान इस लोक में न होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था, अन्यथा विभिन्न दिशाओं से इस लोक की ओर आते हुए विमानों को सती कैसे देख पाती और विमान के यात्रियों को दक्ष द्वारा समझने वाली बातें है कि वह दक्ष की पुत्री थी। देखा गंधर्व, किन्नर तथा उरग
जो वास्तव में देवता ना होकर वे भी विमानों से आ रहे थे। स्वनिर्भयाशे शब्द सूचित करता है कि वे उनके निवास स्थान के पास से जा रहे थे। यहाँ पर स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों की वेशभूषा तथा उनके शारीरिक गठन का सुंदर वर्णन हुआ है। उनके नेत्र चंचल थे, उनके कुंडल तथा अन्य आभूषण चमचमा रहे थे। वे एक से एक सुंदर वस्त्र धारण किए थी और उन सबों ने अपने हारों में विशेष लॉकेट लगा रखे थे। प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ थी। इस प्रकार वे इतनी सुंदर लग रही थी कि सती की भी इच्छा हुई कि वे भी उसी प्रकार सज्जित होकर अपने पति के साथ यज्ञ में जाएं। यह स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये तो आप लोग जानते होंगे और इस पे और डिटेल जानेंगे, परंतु आगे। है ना? हाँ, ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। सती ने कहा, हे प्राणप्रिय शिव, इस समय आपके श्वशुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वही जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले। तात्पर्य, सती को अपने पति तथा पिता के मध्य चल रहे तनाव का पता था। फिर भी सती ने अपने पति से कहा कि चूंकि उसके पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और इतने सारे देवता उसमें जा रहे हैं, अतः वह भी जाना चाहती है, किंतु वह अपनी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतः उसने अपने पति से कहा कि यदि वे जाने के इच्छुक हो तो वह भी उनके साथ चल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अपनी इच्छा अत्यंत विनयपूर्वक अपने पति के समक्ष व्यक्त की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ तक कुछ गलत नहीं है। सती रिक्वेस्ट कर रही हैं अपने पति शिव जी को, है ना? इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें क्या गलत है? परंतु गड़बड़ होगा, है ना? गड़बड़ होगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? आगे जाने। हुँ। परंतु देखिए इस प्रकार की इच्छा रखना देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। अ, उम, हम सभी में विवेक होना चाहिए। हुँ, विवेक किस बात का कि हमको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अ, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम वो जाने, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है। सभी के लिए नोट करने वाली बात है। आगे भी हम लोग और दृढ़तापूर्वक इस बात को जानेंगे। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो एक बार के लिए साइड हटाइए। ये तो हम बौद्धिक बुद्धि से, भौतिक स्तर पे, है ना? जानने का हम ये प्रयास करेंगे, ठीक है? ये तो एक एक स्तर है ना? इसको ज़्यादा मोल ना दें। इसके बाद एक और स्तर है, क्या? कि हम जिसके अधीन हैं, उनकी क्या इच्छा है? जैसे हम लोग कभी भी कृष्णा के प्रति प्रेयर करें और हमारी कोई एक प्रबल इच्छा हो, तो हमें हमेशा प्रेयर ये करना चाहिए, इफ यू सो विश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसका अर्थ क्या है? मेरी तो ये इच्छा है, परंतु मैं करना वो चाहता हूं जो आपकी इच्छा हो। मैं वो नहीं करना चाहता हूं जो मेरी इच्छा है। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मैं चाहता तो ये हूं कि मैं इस संघर्षों से मुक्त हो जाऊं, परंतु इफ यू सो विश। मैं संघर्षों से मुक्त तब होना चाहता हूं जब आपकी इच्छा हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं मुक्त नहीं होना चाहता। ठीक इसीलिए गुरु की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। हाँ, हमको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे तो फिर बड़ा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम में तो भौतिकता अभी भी शेष है ना? कृष्णा की इच्छा अनुसार चलिए। अब कृष्णा की इच्छा को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है।
स्वतंत्र रूप से हम जब तक भगवान की भक्ति ना करें, गुरु के प्रति समर्पित ना हो, कृष्णा की इच्छा क्या है हमें क्या पता? कृष्णा की इच्छा है, हमें ये कैसे पता चल जाएगा? आप कैसे जानिएगा कि कृष्णा की क्या इच्छा है? हुँ? कैसे जान सकते हैं? गुरु की क्या इच्छा है? सबसे पहले हमको ये जानना है, ठीक है? फिर जानेंगे कृष्णा की क्या इच्छा है। जब हमको ये पता चल जाएगा गुरु की ये इच्छा है, उस अनुरूप चलेंगे, उस रास्ते चलेंगे, तो फिर पता चलेगा कृष्णा की क्या इच्छा है। इसीलिए हमें कभी भी प्रे ऐसे नहीं करना चाहिए, कृष्णा हमें तो ये चाहिए, कृष्णा हमें तो वो चाहिए। हम कभी ये इच्छा नहीं कर सकते, हैं? हम बस यही इच्छा कर सकते हैं, इफ यू सो विश, अगर आपकी इच्छा हो तो। क्योंकि हम अपने बुद्धि से कभी भी अपना भला नहीं चाह सकते। हमको ऐसा लग सकता है कि हम अपना जानते हैं अच्छा-बुरा, अगर अच्छा-बुरा जानते रहते तो इस भौतिक जगत में सड़ते क्यों रहते? यहाँ पे कष्ट क्यों सहते? हम संघर्ष क्यों करते? हम दुखी क्यों रहते? कोई बोले हमको मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है, तो बताइए कष्ट क्यों सह रहे हैं? एक भी दिन आपने कष्ट सहा, एक्चुअली में स्थिति मालूम है क्या है? इस भौतिक जगत में रहने के बाद एक एक दिन ऐसा नहीं जा सकता कि आप बोल दें कि हमने कष्ट नहीं सहा है। कोई भी एक दिन आप बता दीजिए, अपने जीवन का कोई एक दिन बता दीजिए, जब आपने सुबह से रात तक एक भी कष्ट नहीं सहा, हैं? अगर आप अपना अच्छा-बुरा जानते रहते, तो आप अपने आप को कष्ट में डालते क्या? हैं? किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जहाँ पे खुद ही को कष्ट में डाल रहे हैं, बताइए? और अगर इतने के बाद भी आप सोचते हैं कि आपको मालूम है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जाइए। अभी तक अपने जीवन से खेलते थे, आगे भी खेलिए। खेलने के बाद समझ में तो आएगा ही। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, आएगा समझ। हुँ? एक्सेप्ट तो आप कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, एक्सेप्ट तो कीजिए। हाँ, अब वो बात सही है कि मूर्खता में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोग इस प्रकार का बोले कि हम तो नहीं मान रहे हैं। जैसे कोई नशे में होता है ना, हाँ, मदिरा का नशा होता है, ड्रग्स का नशा होता है, तो उस कभी-कभी है ना, वो निर्मल हो जाता है कि मतलब वो बता देता है, परंतु कभी-कभी वो इतना अहंकार में सिद्ध हो जाता है, वो ठान लेता है, अब नहीं बोलेंगे, हम तो यही करेंगे, है ना? वो नशे में कुछ भी करने के लिए वो उन्माद हो जाता है उसमें, है ना? तो इस प्रकार से लोग नशे में तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति यही है कि स्वीकारिएगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप गलत रास्ते चल। परंतु समझने की बात यहाँ पे ये है कि सती माता ने बस एक गड़बड़ किया कि उनने अपनी इच्छा तो बता दी, आगे शिव जी की इच्छा नहीं जाननी चाहिए। शिव जी की इच्छा नहीं जाननी चाहिए। बस हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। आगे आगे देखिएगा इस प्रकार से। तो हमें मालूम होना चाहिए हमें किसके प्रति समर्पण करना है और किसकी इच्छा अनुरूप कार्य करना है। भगवत भक्त बनने के बाद हमारे छोटे-छोटे जो धर्म होते हैं उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं रहती, है ना? जब आपको मालूम है हाईएस्ट धर्म क्या है, तो उसका पालन कर सकते हैं। और कृष्णा भी भगवत गीता में फाइनली तो यही बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर। छोटे-छोटे जो धर्म है उसका भी परित्याग, मामेकं शरणं व्रज, है ना? हरे कृष्णा। ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। तात्पर्य, यह स्त्रियों का स्वभाव है कि वे आभूषणों तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती हैं।
वहाँ अपने इष्ट मित्रों तथा संबंधियों से में मिलती हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती हैं। यह कोई विलक्षणता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का मूलाधार स्त्रियां हैं। इसलिए संस्कृत में स्त्री शब्द प्रयुक्त मिलता है, जिसका अर्थ है वह जो भौतिक सुखोपभोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती है। भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण होता है। बद्ध जीवन की यही व्यवस्था है। स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है और इस प्रकार से सांसारिकता, जिसमें घर, संपत्ति, संतान, मित्रता इत्यादि सम्मिलित हैं, बढ़ती जाती है और भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ती ही जाती हैं और मनुष्य भौतिक भोग में फंस जाता है। किंतु भगवान शिव भिन्न हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। वे भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक यानी प्रजापति की पुत्री थीं और ब्रह्मा के कहने पर शिव को दी गई थीं। शिव को कोई चाह नहीं न थी, किंतु राजा की कन्या होने के नाते सती सुख उपभोग चाहती थीं। वह भी अपनी अन्य बहनों के समान अपने पिता के घर जाना चाहती थीं और और वहां सबसे मिलकर सामाजिक जीवन का आनंद उठाना चाह रही थी। यहाँ पर उसने विशेष प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर उसने विशेष रूप से संकेत किया है कि वह अपने पिता से प्राप्त आभूषण पहनकर सुसज्जित होना चाहती है। उसने यह नहीं कहा कि वह पति से प्राप्त गहने पहनकर सुसज्जित होना चाहती है, क्योंकि उसके पति इन सभी मामलों के प्रति उदासीन थे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि पत्नी को किस प्रकार सजाकर उत्सवों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वे तो भगवान के भावों में ही निमग्न रहते थे। वैदिक प्रथा के अनुसार कन्या को विवाह के समय दहेज दिया जाता है। अतः सती को भी अपने पिता से दहेज प्राप्त हुआ था, जिसमें आभूषण यानी गहने भी थे। यह भी प्रथा है कि पति भी कुछ आभूषण देता है, किंतु यहाँ पर इसका विशेष उल्लेख है कि सती का पति भौतिक संपत्ति में प्राय होने के कारण कुछ नहीं दे सका था। इसलिए वह अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करना चाह रही थी। यह तो सती का सौभाग्य था कि पति ने उसके गहने गांजा खरीदने में नहीं फूंक दिए थे, क्योंकि जो गांजा पीने में शिव का अनुसरण करते हैं, वे गृहस्थी को चौपट कर देते हैं। वे अपनी पत्नियों की सभी संपत्ति को बेचकर गांजा पीने, नशा करने तथा ऐसी ही दूसरी आदतों में खर्च कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कितना जोर से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने थप्पड़ मारा है। कान में वो कभी-कभी जब जोर से पड़ता है ना, सुन्न हो जाता है ना? सुनाई देना बंद हो जाता है। किन्हीं का कान सुन्न हुआ क्या? हरे कृष्णा। देखिए, समझिए इस बात को कि अ, जो स्त्री होती हैं, वो ना सांसारिक संपदा और बढ़ाना चाहती है। देखिए, स्वभावतः ये कार्य होता है, परंतु हमें क्या करना है? 5-7 मिनट का एक्सटेंशन दीजिए, है ना? 10 बज के 5 मिनट 7 मिनट। स्वभावतः ये होता है, क्योंकि इस प्रकार से संरचना की गई है। इसमें कोई अपने को स्त्री दिख जाए, हैं? अपने आप को स्त्री जाने तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। आप समझिए तो क्या स्थिति है। स्त्री ये करती हैं, आप देखते भी होंगे। स्त्री अलंकृत होना चाहती है, स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, इसीलिए पुरुष भी सुंदर दिखना चाहते हैं। पुरुष किसके लिए सुंदर दिखना चाहते हैं? ताकि स्त्री सुंदर है, हम भी सुंदर हैं, है ना? फिर थोड़ा आकर्षण होगा, है ना? विषय जीवन अच्छे से जी। परंतु हमको इस प्रकार का जीवन नहीं जीना है। आप अगर भगवत भक्ति में अपने आप को थोड़ा भी रत करना चाहते हैं, आप खुद ही देखेंगे
सबने अनुभव किया कि नहीं किया है? हाँ? एक सच-सच बात बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, है ना? प्लीज़ झूठ बोलिएगा, भगवान भी देख रहे हैं। झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। आपने जब से क्लास जॉइन की है, आप शॉपिंग करना, नए-नए सामान खरीदना, नए-नए अलंकार खरीदना, सुंदर-सुंदर बन-ठन के रहना, सब में कम हो गया ना, जब से क्लास किया। बहुत कम हुआ है कि नहीं हुआ? हरे कृष्ण, जल्दी 100% I used to shop for love, love, love हाँ, ठीक है। कपड़े खरीदने में आनंद लेती हूँ। यस, कितना पैसा बचा रहे हैं हम, हैं? कम हो गया, हैं? हर किसी का, हैं? किसी का नहीं हुआ तो नो भी लिखिए, हैं? ज़रूरी थोड़ी ना यस ही लिखिएगा, नहीं हुआ तो नो लिख दीजिए, मान जाएँगे हम, हुँ? कि पहले से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हो, नो लिख दीजिए, मानेंगे कि देखिए आपकी अभी भी मलिनता कम नहीं हुई है, गंदगी आप में अभी भी स्थित है, मान लेंगे, हैं? और अगर अगर नहीं हुई है तो मेरी गलती है, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। आपका शॉपिंग करना, नए-नए चीज़ों को, वस्तु को खरीद करके अपने आप को सुंदर देखना, सुंदर दिखाना। तो स्थिति कैसी है कि जो स्त्री है वो स्वभावतः इसी प्रकार से कार्य करती है कि आकर्षित करती है। अब पुरुष भी फिर क्या करते हैं? पुरुष भी अपने आप को आकर्षित बनाना चाहते हैं। बहुत लोग देखते होंगे जिम जाते हैं। जिम कोई फिटनेस-विटनेस के लिए बहुत कम लोग जाते होंगे। जिम बहुत कम लोग फिटनेस के लिए जाते हैं। जिम लोग अपने आप को आकर्षित बनाने जाते हैं, ठीक है? तो अगर इस प्रकार का आकर्षण बनाना है, जो शारीरिक बोध ही तक है, शारीरिक रूप ही तक है, तो इसका जीवन कितना है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जब तक ये शरीर है तभी तक तो है। परंतु इस शरीर का तो आयु बहुत क्षणिक है, बहुत पल भर का है। इसके बाद क्या? है? पशु जीवन इस प्रकार का होता है। खाओ, पियो, संभोग करो, आनंद लो। हम तो पशु वाला जीवन जी रहे हैं। अगर पशु को मौका मिल जाए तो वो भी अपने आप को आकर्षित बनाना चाहेगा ना। हम भी तो वही कर रहे हैं। तो हुँ। सबको ही ऑनेस्टली बताइए, प्रज्ञा माता जी ने बताया। प्रज्ञा माता जी ने बहुत पहले से बताया हुआ है, मेरे को बहुत पहले से। उनके बहुत पैसे बच रहे हैं। हुँ। ऐसे सच में बर्बाद करेंगे तो पैसे बच रहे हैं। बाय द वे मैंने दान करने के बारे में बोला तो कितने सारे पैसे तो ऐसे ही बच रहे हैं। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट मानिए, डेली दान कीजिए, डेली। हृदय में यही रखिए। हो सकता है हम डेली नहीं दे पाएँ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हृदय में यही रखिए और हर एकादशी पे कुछ ना कुछ तो दान कर दीजिए। देखिए 2 कार्य हमको निरंतर करना है, दान और कार्य करना, कृष्णा के लिए कोई ना कोई कार्य करना। ये निरंतर, डेली, कोई ऐसा दिन ना जाए क्योंकि फाइनल एग्ज़ामिनेशन किसी भी दिन आ सकता है। अगर सपोज़ कीजिए हमने 6 महीना पहले दान किया, तो हमको याद भी नहीं रहेगा कि हमने दान किया। अब दान किया हुआ याद रखना अच्छी बात नहीं है, परंतु हमको ये मालूम होना चाहिए हम किनके प्रति समर्पित हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए कोई शॉपिंग करने जाता है, हुँ? शॉपिंग करने जाता है और कोई मॉल है, हैं? शॉपिंग करने गया और कोई मॉल है और उस मॉल से कोई सामान खरीदता है, कोई भी सामान खरीदता है, तो चाहे वो याद रखे या ना रखे, उसको हमेशा दिमाग में बना रहता है। वो मॉल, वो मॉल, वो मॉल, वो मॉल। अभी आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को मॉल का नाम ही याद नहीं आएगा। पहले आप लोगों को मॉल का नाम बहुत अच्छे से याद होगा, याद कीजिए, ऐसा है कि नहीं है? हैं? कि मॉल या दुकान का नाम बहुत अच्छे से याद रखते थे, अब दिमाग में रहता ही नहीं है। अभी दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। कौन-सा मॉल था वो? कौन-सा था? क्या नाम था? हाँ।
है ना? ठीक इसीलिए बोल रहे हैं कि डेली दान कीजिए। डेली दान करने से क्या होगा? मालूम रहेगा, अच्छा किसके प्रति, किसके प्रति, किसके प्रति। हमको समर्पण किसके प्रति करना है? किस तरीके से करना है? क्या हमारा लक्ष्य है? मॉल नहीं याद रख के हमको ये याद रखना है ना? तो मुझे फिर से वो गांजे में पैसा फूँकने वाली बात। देखिए बहुत लोग मालूम है इमिटेट करना चाहते हैं, शिव जी को इमिटेट करना चाहते हैं। बोलते हैं, हम शिव जी गांजा पीते हैं तो हम भी गांजा पिएँगे, है ना? गांजा पिएँगे। शिव जी ने तो ज़हर पिया था, हैं? हैं? जो लोग गांजे वाले दुकान में आए ना, उनको शिव जी का नीलकंठ वाला फ़ोटो दिखाइए। आह! वहाँ पे एक जैसे आरयू बनाते हैं ना सुंदर-सुंदर, ऐसे एक बड़ा-सा पोस्टर बना देंगे, हैं? और शिव जी का नीलकंठ दिखाएँगे और बोलेंगे, शिव जी ने तो ज़हर पिया था। जहाँ पे गांजा बिकता है ना, उसके सामने लगा दीजिए, हैं? बेचारे पागल हो जाएँगे, बोलेंगे क्या करवाना चाहते हो, हैं? हम लोग अपना जीवन त्याग दें क्या? क्या चाहते हो? हरे कृष्णा! इस प्रकार से लोग अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, बनते हैं। हैं? देखिए शिव जी ने अगर सती माँ को अ, आभूषण नहीं दिया, तो ये अच्छा ही था, इसमें भी बुरा नहीं था। ये अच्छा था, ताकि भौतिकता कम रहे, है ना? भौतिकता जितनी कम रहे, उतनी अच्छा है। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या था मैंने बता दिया है कि ये सारी इच्छाएँ करना सती माँ का गलत नहीं था और दूसरा सती माँ को भी इसी प्रकार से देखिए कि वो भी शुद्ध ही हैं? सती को इतना बड़ा पोज़ीशन दे दिया, वो क्या वो कोई सामान्य पर्सनैलिटी है, शुद्ध आत्मा होंगी, तब जाकर के उतना ऊँचा पोज़ीशन दिया गया। परंतु वो इस प्रकार की एक्टिंग कर रही हैं? इस प्रकार की लीला में लगी हुई हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बहुत सारे लोग कृष्णा के शत्रु बनने का भी एक्टिंग करते हैं, ठीक है? सब जिनको जो रोल दिया गया है? अगर सपोज़ कीजिए कि मूवी में किसी को कोई रोल दिया गया हो, हैं? तो किसी को बोलना चाहिए क्या? मेरे को खराब रोल दिया, हम तो एक्टिंग नहीं करेंगे, हैं? जैसे बचपन में किया करते थे ना, बचपन में कभी कोई खेल खेलते थे, हैं? तो अगर एक तरह का खेल नहीं मिलता था ना, तो बोलते थे हमको तो वो करने दिया नहीं जा रहा, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, हैं? इस प्रकार से बदमाशी किया करते थे। हम रियल लाइफ में वैसा नहीं कर सकते हैं। वो बेवकूफ़ी होती है। ठीक इसी प्रकार से अ, देवी-देवता को भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। शिव जी को तमोगुण का स्वामी भी दिया गया, वो प्रसन्नता पूर्वक कृष्णा की प्रसन्नता ये है, चलिए हम वो करेंगे, है ना? तो स्त्री का भी यही लक्षण है, तो सती माँ स्त्री का लक्षण का प्रदर्शन कर रही है, ठीक है? हरे कृष्ण। चलिए, जल्दी से करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। यस, दीपा माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणपति वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण प्रभु जय की जय कृष्ण जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, धन्यवाद। Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, वो पल्लवी माता जी थी ना जो ज्वाइन की थी, वो जिनके भी थ्रू ज्वाइन किए हैं, अगर उनको कोई जिज्ञासा पूछनी है, क्योंकि उन्होंने 2 बार हैंड रेज़ किया, कुछ पूछना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी। कुछ भी बोलना चाहती है, कुछ भी पूछना चाहती है, उनको बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको जितनी जिज्ञासा पूछनी है, आप में से भी किसी को पूछनी है, उनको पूछनी है, किसी को भी पूछनी है, पूछ लीजिए। परंतु सुनना पड़ेगा, श्रवण भी करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर कुछ भी लगे, अच्छा प्रभु जी ने ये बात बोला, ये बात मेरे को है ना थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए पेन पेपर लिया, नोट कर लिया। ये बात मुझे समझ में नहीं है। कौन-सी बात? ये वाली बात नहीं समझ। ये और कौन-सी बात? ये वाली भी। और कौन-सी बात? ये वाली। नोट कर लिया। 10 बजे पूछिए। म्यूट कीजिए, पूछते जाइए। रोका थोड़ी ना, रोका नहीं है। मैं एक-एक लाइन के लिए आंसरेबल हूँ। मेरे थ्रू आई थी। हाँ, तो उनको बोलिए। उनको कुछ भी जिज्ञासा है पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको कोई भी बात कॉन्फ्लिक्टिंग लगी तो आराम से पूछें, है ना? जितना पूछना है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, ना पूछते जाइए, हम आंसर करने के लिए, ठीक है? जब तक जिज्ञासा आंसर नहीं हुए, आंसर करेंगे। ठीक है, कोई नहीं। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, किन्हीं की भी कोई भी जिज्ञासा हो। माता जी है ना शुरू में भी पूछना चाह रही थी, बट मैंने आंसर नहीं कर देखिए, फिर क्लास का फॉर्मेट मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? अगर उनको अलग से पूछना है, तो अलग से आ जाइए। मतलब अलग से कोई डिवोटी जिनको भी जानते हैं, उनके साथ आ जाइए। ये हुँ, यस, पूछिए, जो भी जिनको पूछना है, पूछिए। हुँ, सॉरी, हरे कृष्ण, यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, किन्हीं की नहीं है। हुँ, कुछ नहीं पूछना। सुषमा माता जी कुछ पूछना है, पूछिए, कुछ भी पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए, हृदय में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए कि प्रभु जी ने बोला ये है, पर होना ये चाहिए। अगर हृदय में थोड़ा-सा भी आ जाए ना, ज़रूर पूछ लीजिए। देखिए, अगर आपके हृदय में इस प्रकार का हुआ कि प्रभु जी ने ये बोला पर होना ये चाहिए, जब भी ये है ना, तो द्वेष हो रहा है, अपने आप द्वेष हो रहा है। आप चला करके नहीं कर रहे, अपने आप होगा और वो होते रहेगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। ना, उसका अंत तभी होगा जब या तो आप अ, आंसर पा लें या आप संग छोड़ दें। संग छोड़ने का मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, कभी कोई छोड़े नहीं, परंतु इसीलिए बोल रहा हूँ आंसर पा लीजिए। शास्त्र में है, अगर किसी को भी विरोधाभास कुछ भी लगे तो शास्त्र में है, सबका आंसर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं होगा शास्त्र। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुझे ज्ञात ही नहीं है कि कैसे आंसर करें, परंतु आंसर तब भी है, जब मुझे ज्ञात नहीं है तब भी आंसर शास्त्र में है। शास्त्र में संपूर्ण आंसर है, गुरु के पास संपूर्ण आंसर है। कभी-कभी हो सकता है ऐसा स्थिति आता है, आंसर नहीं ठीक, इतना इतना ज्ञान नहीं है हमारे पास, परंतु शास्त्र में सभी चीज़ों का सच में आंसर, ठीक है? कोई जिज्ञासा नहीं है, किन्हीं का नहीं है, पक्का? चलिए, तो कीर्तन स्टार्ट करते हैं। ऋचा माता जी आप कुछ शेयर करेंगी कि मैं करूँ? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हुँ, ठीक।
माता जी शेयर कर रही हैं कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन सुने बिना उठना नहीं चाहिए। प्रभु जी देखिए क्लास हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरा अंतिम वाला वो जैसे एक एक बहुत अच्छा पास टाइम होता है ना? देखिए हरि, हरि बोल, हैं? आए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद का नाम ले रहे थे और आया भी यदि प्रभुपाद नाम। हुँ। वो बताती हैं कि श्रील प्रभुपाद के रूम में कभी भी कोई बच्चा जाता था, तो उसको कभी भी बिना अ, कुकीज़ मिले हुए वो बाहर नहीं आता था। है ना? तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कुकीज़ रखते हैं। तो मेरा वाला कुकी कहाँ है? हैं? क्लास तो हो गया ठीक है, बहुत अच्छा क्लास हुआ। मेरा कुकी कहाँ है? ये रहा कुकी। हरे कृष्णा प्लीज़ स्टार्ट कीजिए।